नमस्कार साथी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जो आज एक अपडेट एक लेटर निकल के आया है, जिस लेटर ने जो है सो बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रधान शिक्षक के बारे में जो भी अपडेट आता है वो हम आप लोगों के समक्ष लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक से चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जिसमें कि कहता है कि झुकी झुकी नजर तेरी कमाल करी गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। वही बात यहाँ पे हुआ है। बीपीएससी एकदम मौन थी इसके बारे में, सभी परेशान थे कि क्या होगा, रिजल्ट का परिणाम कब जारी होगा, प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन एक अपडेट ऐसा आया जिससे कि लग रहा है कि अब लोग उसमें उलझन में फंसे हुए हैं। इसने बहुत सारे सवाल को जन्म दिया है ना? इसी कड़ी में हम यहाँ पर एक ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न जो कि लोगों के आम अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है। इस पर गहन अध्ययन चिंतन मनन किए हम लोग आपस में, तब हम लोग जो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उस निष्कर्ष को हम आपके पास लेके आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक लेटर निकला था जिसमें कि ये दर्शाया कहा गया है कि फिर से आप जो है सो उसको कि पत्र में कहा गया है कि आप नया रोस्टर बना करके भेजिए, क्योंकि पिछली बार जब आपने भेजा था तो मर्ज किए गए विद्यालय के भी प्रधानाध्यापक को गिन लिया गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं गिनना है, मर्ज किया गया है। इसलिए इस लेटर के माध्यम से हमको ये जानना है कि क्या सीट की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। प्रधान शिक्षक नियुक्ति किस विद्यालय में, प्राथमिक या प्रारंभिक। ठीक है, क्या इंटर वाले का होगा परिणाम जारी, इंटर वाले का परिणाम इसमें जारी हो सकता है नहीं। ठीक है, उसके बाद है इन सबसे क्या होगा, कट ऑफ पर असर। ठीक है, कट ऑफ पर भी कुछ न कुछ जरूर प्रभावित करेगा। आज का जो लेटर है, इस लेटर में कुछ प्रावधान बताया गया है जिसका कारण से जरूर न जरूर इस पर असर पड़ने वाला है। उसका परीक्षा परिणाम कब तक हो सकता है घोषित, यह भी इस लेटर में ही छिपा हुआ है। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है, ये 500 पॉइंट जो है इस लेटर के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि क्या-क्या प्रावधान इसमें कहा गया है। ठीक है, पहला, सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, आप लोग देखिए, जब ये उन्होंने इशारा किया है कि 1 to 5 1 से 5 विद्यालय के अध्यापक का ही नाम दिया जाए। ठीक है, तो 1 से 5 का जब नाम दिया जाएगा तो पहले हो सकता है कि 6 to 8 1 से 8 वाले विद्यालय को भी चुन लिया गया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अब 1 से 5 कह रहा है, वहाँ से सीट की संख्या घटने की संभावना है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे विद्यालय को मर्ज कर दिया गया, मतलब कि 2 विद्यालय पहले क्या थे, एक भवन में चल रहे थे, 2 प्रधानाध्यापक थे, लेकिन उसमें संख्या उतना अधिक नहीं था, जिस कारण से अब क्या कर दिया गया, दोनों विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। तो मर्ज करने के फलस्वरूप भी सीटों की संख्या घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। इसका है कि पहला जो पॉइंट है हम लोगों के अनुसार है कि सीटों की संख्या घटेगी, घटने की संभावना अधिक है। ठीक है, घटने की संभावना अधिक है और वही होने वाली है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, जब आएगा जल्द ही आने वाला होगा, क्योंकि 1 दिन का समय दिया गया है, तो 1 दिन नहीं, 5 दिन में भी आ जाए, 5 दिन में भी यदि आएगा तो सीटों की संख्या घटेगी ही, बढ़ने की कोई चांस नहीं है। उसका प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किस विद्यालय में, प्राथमिक या प्रारंभिक। इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की सूची देना है, प्राथमिक विद्यालयों की रिक्ति की सूची देना है कि उस विद्यालय में, मतलब प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के विद्यालयों में कितने सीट खाली हैं। इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं जो प्रारंभिक वाला मामला था ये अब नहीं है अभी फिलहाल। अब नहीं होने का कारण क्या है, सब बता। इस बीच में पिछले साल क्या हुआ था कि प्रमोशन के द्वारा जो 36,500 में शिक्षक थे उनको कहा गया था कि आप उसी वेतन पर यदि प्रधान अध्यापक के काम करने के इच्छुक है तो आप आवेदन करें। तो उन्होंने आवेदन किया था उसी वेतन पर। ठीक है, पद उनका मिल गया प्रधान अध्यापक का, लेकिन वेतन उनका वही था। तो इस हिसाब से 1 से 8 विद्यालय में वैसे भी सीट उस कारण से फुल है ना। अब इसमें हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये हो 1 से 5 वाले को प्रमोशन करके बाद में 8 साल बाद या 6 साल बाद या 5 साल बाद इसको 1 से 8 वाले में भेजा जाए। एक दूसरा हो सकता है कि 1 से 8 वाले विद्यालयों के लिए अलग से रिक्ति निकाला जाए, जिसमें 6 to 8 के जो टीचर हैं, जबकि पहली बार जब आया था नोटिफिकेशन उसमें आप लोगों को याद होगा कहा था कि आपका सेवा संपुष्टि होना चाहिए। 6 to 8 वाले यदि 1 से 8 वाले में भरते हैं तो उनका सेवा संपुष्ट होना चाहिए, यानी कि 2 साल की सेवा जिनका 6 to 8 में हो गया हो वो इसमें भर सकते थे, इससे पहले में कहा गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी प्रारंभिक को शांत देने की साइड करके रखा गया है। कहा गया है कि आप केवल प्राथमिक विद्यालय का ही रिक्ति हमारे पास भेजे। ठीक है, ये है। अब इस सब से क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इंटर और डीएलएड करने के बाद या इंटर और टीईटी पास करने के बाद जो आ गए थे इसमें नौकरी में, बाद में डीएलएड कर लिए थे। अब उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि हम इंटर किए हुए हैं, हमको होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, यदि केवल 1 to 5 में ही बहाली होने वाली है तो आपके होने का चांस 100% है। इसलिए 100% है क्योंकि चूंकि आप 1 to 5 के ही प्रधान शिक्षक रहेंगे, और 1 to 5 के जब प्रधान शिक्षक रहेंगे यानी कि तो वहीं आपको पढ़ाना है, तो 1 to 5 का शिक्षक के योग है तो प्रधान शिक्षक बनने के योग है यहाँ।
आपको आगे जब 6 टू 8 में जाने के लिए प्रमोशन की जरूरत होगी, उस समय आपको डिग्री दिखाना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। 6 टू 8 में आप बिना स्नातक के कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये होगा, या हो सकता है 6 टू 8 वाले का, 1 टू 8 वाले का प्रधानाध्यापक का सीट जो है सो प्रधान शिक्षक का सीट जो है भरा जाए 6 टू 8 वाले से ही, है ना, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन इंटर वाले का अब बहुत अधिक चांस हो गया है कि उनको इसमें लिया जाएगा, इंटर वाले को कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब कह रहा है इन सब से कटअप पर क्या होगा असर, कटअप पर मिला जुला असर होगा, हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक तो यहाँ सीट घटने से कटअप भागेगा, दूसरा अब क्या होगा, 6 टू 8 वाले इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जो 6 टू 8 वाले जिनका कि 8 साल 10 साल 2 साल 3 साल हो गया है, वो इसको ज्वाइन करने से बचेंगे, क्योंकि उनका जो सैलरी भी इसके लगभग बराबर होगा ही, तो उनको क्यों ज्वाइन करें। दूसरा क्या है कि उनको उनको भी उनको रुकना इसलिए भी चाहिए, हालांकि सरकार को चाहिए अभी क्लियर कर दे कि हम 1 टू 8 का बहाली कब लाएंगे, लाएंगे या नहीं लाएंगे, जिससे कि वो भी जो डार्क में है कि क्या करे नहीं करे, उनको भी कुछ समझ में आ जाए, वो अपना सही निर्णय ले पाए। तो इसलिए कट ऑफ जो है, यहाँ एक तरफ तो सीट के घटने से कट ऑफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ 6 टू 8 वाले ज्वाइन नहीं करेंगे, कट ऑफ क्या होगा, घटेगा। क्योंकि इसमें जो पास किए हैं बहुत सारे 6 टू 8 वाले भी हैं, जो पास कर रहे हैं 6 टू 8 वाले भी हैं, और 6 टू 8 वाले ज्वाइन नहीं करेंगे तो कट ऑफ क्या हो सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि उनके नहीं आने से। लेकिन घटेगा कब, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो ऐसा होगा कि जब कहा जाए कि सभी सीटों को भरने के लिए पहले काउंसलिंग हो, काउंसलिंग में कुछ ज्यादा अभ्यर्थी को बुलाया जाए, उसमें से ज्वाइनिंग कराया जाए, क्योंकि लोग छोड़ेंगे भी तो सीट खाली नहीं जाएगा। ये नहीं कि नहीं ज्वाइन किया, जैसे टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में, टीआरई 2 का सीट टीआरई 3 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसी में से कट ऑफ को नीचे करके मौका दिया जाए, तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा होने की संभावना नहीं है। कहेगा नहीं ज्वाइन किया तो ठीक है, फिर से निकालेंगे भर्ती निकालते रह जाएंगे लोग। अगर परीक्षा परिणाम कब तक हो सकता है घोषित, अब देखिए ये जो सबसे पॉइंट है, एकदम अहम पॉइंट है। जब आप समझिए, यदि परीक्षा परिणाम में बहुत लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में लास्ट में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, अगले साल आएगा, 25 में आएगा। आप लोग ये बात समझिए कि जब उसको अगले साल या अगला महीना या 2 महीना बाद भी निकालना हो, तो 1 दिन का समय क्यों दिया जाता है। इसका मतलब है कि आयोग एकदम तैयारी में है कि जल्द से जल्द, है ना, हाँ 1 दिन का समय दिया है, तो फिर से शिक्षा विभाग 1 दिन को काम करने वाले है नहीं, 1 दिन में तो ये दे नहीं पाएंगे, है ना। आज ही का टाइम था देने का, आज तो दे पाएंगे। 1 सप्ताह में भी दे दे तो हमको जो लग रहा है, दुर्गा पूजा से पहले जो है इसका परिणाम अवश्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा का परिणाम दुर्गा पूजा से पहले, ठीक है, दुर्गा पूजा से पहले, क्योंकि इसमें अभी कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। और सब रिजल्ट में व्यवधान है, टीआरई 3 वाले में व्यवधान है, क्योंकि उसका सभी आंसर भी नहीं आया। हाँ, हो सकता है 1 to 5 का रिजल्ट थोड़ा पहले आ जाए, लेकिन इसमें कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि इसका फाइनल आंसर की भी आ चुका है। इसका रोस्टर क्लियरेंस के लिए आज 1 दिन का मौका दिया गया, लेकिन 2-3 दिन भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट जारी होने की बहुत अधिक संभावना है ना, 100% नहीं, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि यह जारी हो जाए। तो आज का जो पत्र आया था, 1 पेज का पत्र है, उस पत्र के माध्यम से हमें ये सब बातें समझने को मिला है, जिस 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 चीजों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश किया है। आप लोग अपना विचार रखें, जिससे कि हमें भी कुछ और लोगों को भी कुछ इसमें से और कुछ चीज निकल के आए, और आप वीडियो को अधिक से शेयर करें, और मेरे चैनल पर भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।